हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन डी है जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथे स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका को लिस्ट में टॉप पर रखा है, जबकि भारत को लिस्ट में चौथा स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 110 वर्ष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर पूर्व अंग्रेजी दिग्गज एलिन एस का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दाएं हाथ की सीमर ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और 1949 तक के करियर में उन्होंने खेले गए 7 मैचों में 10 विकेट लिए थे। तीसरा क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7वें स्थान पर रही हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह बनाई है। फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हें 37वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मार्च 2024। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नई दिल्ली 8 दिसंबर भाषा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिसके तहत इस मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई। ठाकुर ने कहा है कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 से 12 दिसंबर 2021। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिनांक 8 से 14 दिसंबर 2021 तक विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस नदियों को जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केन बेतवा परियोजना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 6 दिसंबर 2021 को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन नदियों को जोड़ने की परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार 39,317 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। आठवां क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में कॉनमॉक 2021-22 लॉन्च किया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारती फाउंडेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेस की
परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कौन बुक 2021-22 से लॉन्च किया है? नवा क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेरेमी लालरिनुंगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के जेरेमी लालरिनुंगा ने 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2018 युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने स्नैच में 141 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 164 किलोग्राम के साथ कुल 305 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलरामपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन रेक्टर स्केल के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसको रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। इसको मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने साल 1935 में किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण होती है, जैसे आतंकवादी हमला। कुछ आपदा मानव लापरवाही के कारण होती है, जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना आदि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है। 14वां क्वेश्चन है गाइस, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां जहां मिलती हैं वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा ज्यादा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई परत, यूरेशियाई परत जहां मिलती है वहां स्थित है। सुमात्रा जो कि दूसरी तरफ फिलीपीनी परत से जुड़ा हुआ है। सुनामी लहरों का कहर वह भयंकर रूप से देखा जा चुका है। 15वां क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जबकि सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि इसके गैर परंपरागत स्रोत हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्राकृतिक संसाधन नहीं है वायु, जल, मृदा, जीवधारी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृदा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में वो प्राकृतिक पदार्थ जो अपने अपेक्षाकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें प्राकृतिक साधन कहते हैं। इन सभी मूल्यवान संसाधनों के विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल आदि शामिल है। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल सभी खनिजों सहित के साथ सारे सब्जियों, फसल और पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों की सूची में शामिल है। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि
कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वन संपदा एक उदाहरण है। मिट्टी, जल, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। वन संपदा एक उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी वुड एक वन संपदा का उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। खेजरी, रेनी, रनी, पवना। खेजरी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चिपको आंदोलन वनों का अव्यवहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनोधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रेणी में 24 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि से शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है। भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अंतरराष्ट्रीय कायदों व संस्थाओं को मजबूत करना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देश से हमले होते रहे हैं। देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है। देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विश्व की वर्तमान जनसंख्या क्या है। 6 अरब 20 करोड़। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या वर्तमान में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या है और अप्रैल 2019 तक 7.78 बिलियन जनसंख्या। दुनिया की आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में 2 लाख साल का समय लगा और 7 बिलियन तक पहुंचने के लिए 200 साल अधिक का समय लगा। अगला क्वेश्चन है गाइस। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया। 11 सितंबर 2001 को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 11 सितंबर 2001 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन 10 बजते बजते ही ये दिन दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले और पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका पर किए गए सबसे भयानक वार के रूप में तब्दील हो चुका था। अगला क्वेश्चन। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युद्ध को नजरअंदाज करना। अगला क्वेश्चन। किसी भी युद्ध में नुकसान होता है सैनिक एवं जान माल का। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता। इससे तो देश को सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, यह मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाता है। युद्ध वर्तमान और आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर डालता है। किसी भी देश में होने वाले युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया पर तनाव का माहौल बनाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, विधि मंत्री। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में चुनाव का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है गाइस। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मूल मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए
चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। गाइस अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध बतलाते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय के लिए अधिक गुंजाइश। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना तथा उनको प्रभावशाली तथा सुदृढ़ ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना था। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना FYP 1951 से 56 की अवधि के लिए तैयार की। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भोजन, कपड़ा, आश्रय, जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की न्यूनतम विशिष्ट मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास तक पहुंच बनाई जाती है, जो खराब स्वास्थ्य और कुपोषण को रोकने के लिए आवश्यक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सूखे की स्थिति को कृषि, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और सामाजिक आर्थिक सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूखे की स्थिति सरकारी एजेंसियों, अधिकारियों और नगर पालिकाओं के लिए एक राहत योजना विकसित करने और प्रभावित जनता को संबोधित सहायता प्रदान करने के लिए संकेतक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार। गाइस अगला क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी पर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बराज बनाएगा। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? गरीबी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महामारी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो आज के इस वीडियो में
बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।